नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य केसरी श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ में से हम लोग श्रवण कर रहे हैं पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवत परंपरा। कल हम लोगों ने परम गुरुदेव की वाणी में से श्रवण किया कि किस प्रकार से उन्होंने हम लोगों को अत्यधिक स्पष्ट रूप में बतला दिया कि पांचरात्रिक परंपरा से भागवत परंपरा का श्रेष्ठत्व है। भागवत परंपरा भजन निष्ठा के तारतम्य के ऊपर प्रतिष्ठित है। भागवत परंपरा में पांचरात्रिक परंपरा अनुस्यूत है और इसी कारण से भागवत परंपरा का माधुर्य एवं श्रेष्ठत्व है। इसमें कालगत व्यवधान नहीं होता। शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, पांचरात्रे भागवते एई लक्षण कहे। ये वाला पूरा विचार। बाकी तो जो हमने अभी तक सारी बातें श्रवण की वो क्या बतलाती हैं? इतिहास की बातों को बतलाती हैं। अलग अलग भक्तों का किस प्रकार से शुद्ध भक्ति में प्रवेश होता है और कैसे फिर वो वास्तविक रूप में परम भक्त बन जाते हैं और संपूर्ण रूप में भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। भगवान की सेवा में, नित्य सेवा में उनका प्रवेश हो जाता है। ये हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से श्रवण किया है। कभी परम गुरुदेव ने उदाहरण दिया शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी का, कभी उदाहरण दिया श्री श्यामानंद प्रभु जी का। इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण दे करके उन्होंने हम लोगों को वास्तविक रूप में क्या कन्वे किया है कि श्यामानंद प्रभु, इसमें फिर से परम गुरुदेव आगे भी उन्हीं बातों को बोल रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो अभी ये 4-5 पंक्तियां सार स्वरूप हम लोगों ने सुनी, उसको ठीक से समझने के लिए परम गुरुदेव आगे जो बात बोल रहे हैं वहां पर हम लोग एक दृष्टि पहले डालते हैं। परम गुरुदेव ने सबसे पहले श्यामानंद प्रभु जी के विषय में बतलाया। यद्यपि हम लोग पहले से ही सुन भी आए हैं, तब भी थोड़ा सा संक्षेप में कि वो क्या कह रहे हैं उसको सुनते हैं। श्यामानंद प्रभु पांचरात्रिक गुरु परंपरा में श्री नित्यानंद प्रभु के शिष्य गौरीदास पंडित हैं। अब हम लोगों को ये शब्दों के माध्यम से अच्छी तरह से ये पता चल गया है
कि पांचरात्रिक गुरु परंपरा ये क्या है, जिसमें कि शिष्य गुरु के निकट में बैठ करके गुरु से मंत्र दीक्षा इत्यादि प्राप्त करता है। उससे पहले की प्रक्रिया और उससे बाद की जो प्रक्रिया है वो कुछ और बतलाती है। पांचरात्रिक परंपरा में अभी हम लोगों को केवल हम कितना उसका वो कर रहे हैं, अर्थ कर रहे हैं कि गुरुदेव के निकट में, सदगुरु के निकट में, शुद्ध भगवद भक्त के निकट में एक दूसरा व्यक्ति जो है वो जाकर के बैठा है और उन्होंने उसको मंत्र प्रदान किया है और उसी समय कुछ संक्षेप में शिक्षा भी दी है। अति संक्षेप में हम लोगों का यहाँ पर जितने सभी लोग हैं दीक्षा हुआ ही है। किसी एक आधे व्यक्ति का ना हुआ हो तो अलग बात है, किंतु हम सब लोगों को पता है कि जिस समय हम लोगों को मंत्र प्राप्त हुए कितना समय लगा मंत्र प्राप्त करने में, और गुरुदेव ने साथ में उपदेश भी किया। जो भी उस समय उपदेश किया उसमें कितना समय लगा, आधा घंटा। मंत्र सुनने में 2-4 मिनट, उस समय थोड़ा सा और उपदेश दिया जो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इतना ही समय सबको लगता है। यही तो किसी किसी को इससे भी कम में हो जाता है, किसी किसी का इससे थोड़ा सा ज्यादा समय भी लगता है। वो गुरुदेव के समय के ऊपर और उनकी अपनी भावना के ऊपर भी निर्भर करता है। जो भी हो, किंतु उसमें कितना समय लगा है, कम समय लगा है। किंतु उससे पहले हम लोगों ने गुरु के विषय में कुछ न कुछ श्रवण भी किया है, गुरु के किसी उपदेश को भी सुना है, उनके प्रति कोई एक बड़ी अच्छी भावना भी आई है, उसमें भी तो कुछ समय लगा होगा ना। वो जो समय लगा उसमें उन्होंने कभी तो साक्षात रूप में, कभी उनके प्रति अत्यधिक श्रद्धालु किसी व्यक्ति ने मेरे को उनके उपदेशों का संपर्क करवाया, कुछ न कुछ तो ऐसे वाला हुआ। तो पहले वाली प्रक्रिया उसमें हो सकता कि जो गुरु मंत्र देंगे वही पहले से उन्होंने अपना समय और अपनी शिक्षा को देकर के किसी व्यक्ति को प्रस्तुत भी किया कि आप क्या करो, भगवान का भजन करो। ऐसा भी तो होता है। महाप्रभु स्थान स्थान पर गए, संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी से चल पड़े कहाँ के लिए, दक्षिण भारत के लिए अथवा वृंदावन के लिए। बीच में राम के लिए ग्राम पड़ा, वहां पर रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी उनसे भेंट करने के लिए आए। अब पहले यदि महाप्रभु नहीं आए राम के लिए ग्राम में, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी उनके पास पहुंचते, अलग से तो नहीं पहुंचे थे कहीं पर। पहले कौन पहुंच गया? महाप्रभु वहां पर पहुंचे। फिर महाप्रभु के साथ में भेंट हुई तो महाप्रभु ने अपने कुछ समय के, कुछ दिनों के संग को प्रदान करके उनके हृदय में क्या भावना जागृत कर दी, क्या भावना जागृत कर दी उन्होंने। महाप्रभु ने एक वचन के रूप में जो बात है वो भले ही बाद में उपदेश में आई है, जहां तक मुझे स्मरण पड़ता, सनातन गोस्वामी जी को जब उपदेश किया, वही वाली बात को अगर लें तो महाप्रभु ने कहा कि वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण से सार। महाप्रभु ने क्या बोल दिया? वेद शास्त्र उपदेशे कृष्ण से सार। सारे के सारे वेद शास्त्र ये उपदेश प्रदान करते हैं कि श्री कृष्ण ही जो हैं वो सार हैं। सार का मतलब वास्तविक वस्तु, सार का मतलब उपयोगी वस्तु, सार का मतलब जिनको प्राप्त करने से, जिनके साथ संबंध होने से सब कुछ प्राप्त होता है। जीव
परम आनंदमय हो उठता है। जीव का संसार नाश हो जाता है, जीव जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। इस प्रकार का एक वचन बोल दिया। क्या कह दिया? वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण से सार। फिर उसी को थोड़ा सा महाप्रभु ने क्या किया, कुछ और थोड़ा सा उसमें स्पर्श करके और स्पष्टता दी। क्या कहा? श्रुति माता। महाप्रभु ने कहा इसीलिए क्योंकि वेद शास्त्र उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण ही सार हैं, इसीलिए समस्त ऋषियों ने मिलकर के एक निर्णय हम लोगों को प्रदान करते हुए क्या कहा है? श्रुतिर माता। श्रुतियां जो हैं, श्रुति माता, वो क्या कहती हैं? उनके पास में किसी ने जिज्ञासा किया, जैसे एक बच्चा अपनी माता से जिज्ञासा करता है कि माँ ये क्या चीज है, तो माँ उसको बतलाती है। उसी प्रकार से श्रुतियां जिज्ञासित होने पर जो उनके पास जाकर के बच्चे की भांति उनको माँ के रूप में स्वीकार करके उनके निकट पहुंच के जिज्ञासा करता है, माँ मेरा कर्तव्य क्या है, माँ मेरे लिए सबसे मंगलकारी वस्तु क्या होएगी, तो वो माँ क्या कहती है कि कृष्ण की आराधना करो। श्रुति क्या कहती है? कृष्ण की आराधना करो। फिर बताया कि स्मृति जो है वो बहन की भांति, श्रुतियां तो हो गई माता, और स्मृति शास्त्र जो है वो क्या कहलाते हैं? भगिनी, बहन। वो बहन जो है वो भी क्या कहती है कि कृष्ण की ही आराधना हम सभी मिल करके करते हैं। और फिर पुराण, उनको कहा कि वो कौन है? वो भ्राता स्वरूप हैं जीवों के। वो क्या कहते हैं? वो भ्राता कहते हैं कि भाई जो माता और भगिनी कह रही है ना कृष्ण की आराधना करने के लिए, वही आराधना करना ही सर्वोत्तम है, वही करना कर्तव्य है। उन्होंने भी उसी बात को कहा। तो इसलिए महाप्रभु ने कहा कि ये वाली बात सुनने पर क्या होता है? फिर एक व्यक्ति जिसको ठीक ठीक रूप में ये वाली जानकारी कोई साधु अच्छी तरह से उपलब्ध करा देता है, तो वो साधु क्या कहता है? फिर वो व्यक्ति क्या कहता है? वो कहता है तब उस समय हे मुरहर, अर्थात हे मुरहर का अर्थ क्या होगा? मुर नामक व्यक्ति का वध करने वाले मुरारी। हे मुरहर, हे मुरारी, हे श्री कृष्ण, मैं सत्य प्रतिज्ञा करके अब समझ गया हूँ कि आप ही मेरी एकमात्र शरण हो। आप ही सभी जीवों की, मेरी भी आप एकमात्र शरण हो। ये वाला जीव समझ लेता है और फिर क्या करता है वो? फिर वो वही श्री कृष्ण उसके सामने साक्षात तो है नहीं, साक्षात श्री कृष्ण उसके समक्ष नहीं है। वेद शास्त्रे कहे, वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण से सार। वेद शास्त्र ने कहा क्या है? कृष्ण ही सार है। और श्रुतियों ने क्या कहा? कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और स्मृतियों ने कहा कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। और पुराणों ने भी कहा कि कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। तो हे मुरहर, इसलिए मैं अब आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। आपकी आराधना मैं कैसे करूं? इसके लिए जो वेद शास्त्र और स्मृति और जो पुराण कह रहे हैं, उस वस्तु को मैं अपने जीवन में अब पालन करना चाहता हूँ। और आपके वचन कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी एकमात्र मेरी शरण को ग्रहण करो। व्रजा, मेरी शरण लेने के लिए आगे बढ़ो। व्रजा होता है, ब्रज मतलब चलना, ब्रज मतलब चलना। जैसे कीर्तन में क्या गा दिया?
उदिला अरुण पूरव भागे, द्विज मणि गौर अमानि जागे, भकत समूह लैया साथे, गेला नागर ब्राजे। महाप्रभु क्या गए? नगर भ्रमण करने के लिए चले। गेला नागर ब्राजे, ब्राजे मतलब ब्रजे, ब्राजे मतलब चलने लगे। तो उसी प्रकार से भगवान ने क्या कहा भगवद गीता में? गीता जो है कौन सा शास्त्र है ये? गीता श्रुतियों में आता, गीता उपनिषद में आता, न कि गीता पुराण में आता। उपनिषद में इसलिए उसका नाम लिखा हुआ था गीतो उपनिषद, गीतो उपनिषद। वो गीता उपनिषद है। उपनिषद मतलब श्रुति शास्त्र, स्मृति शास्त्र, न पुराण शास्त्र, स्मृति शास्त्र। उसमें लॉ बताया कि क्या करो, इसलिए स्मृति शास्त्र में। उसी में क्या बोल दिया भगवान ने? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, मेरी एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। तो अब ये सारे वचन हम लोगों को कौन सुनाता है? कोई साधु पुरुष अथवा उनका अनुगत जन। महाप्रभु ने आकर के स्वयं साधु के रूप में क्या श्रवण करा दिया? सनातन गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को ये सारी बात श्रवण करा दी। उसी से उनका क्या हुआ कि अब हमारे को इनकी शरण ग्रहण करनी है। कैसे शरण ग्रहण करूं? कृष्ण की। तब महाप्रभु की शरण ग्रहण करने से हमारा क्या होगा? कृष्ण का शरण ग्रहण करना प्रारंभ होगा। इसीलिए उन्होंने क्या किया फिर? महाप्रभु की शरण को ग्रहण करने के लिए जो वस्तु आवश्यक उसको करना प्रारंभ किया, उनकी शरण ग्रहण करने के लिए। ये सारा चैतन्य चरितामृत में उपदेश प्रदान किया। उसी में महाप्रभु ने फिर कहा दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण। उसको अच्छे से गुरु पाद पद्म से किसी वैष्णव से पहले समझ आ गया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी ने समझ लिया। प्रश्न पूछ करके के आमी, मैं कौन हूँ? मेरे को ये तीन ताप क्यों तापित करते हैं? मेरा मंगल किसमें, हित किसमें होगा? आप कृपा करके बतला दो। अब जो ये प्रश्न उठा, इससे पहले महाप्रभु अपना संग दे चुके हैं। तब प्रश्न वास्तविक उदित होने प्रारंभ हुए। फिर महाप्रभु ने उनका उत्तर प्रदान किया। अपनी शरण प्रदान करना यही तो हो गया कि उन्होंने क्या किया? पहले अपने आप से शरण देने के लिए गए थे। भगवान की इच्छा से, इसलिए कृष्ण की इच्छा से महाप्रभु को एक साधु जान करके अभी हम लोग बात कर लेते हैं। कृष्ण ने उनके हृदय में प्रेरणा दिया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। जहाँ कहीं पर भी उनको कोई मिलता है वहाँ पर वो उनको कृष्ण की वार्ता श्रवण कराते हैं, कृष्ण के प्रति उसका विश्वास उत्पन्न कराते हैं। वो कृष्ण की आराधना में लगे। उसका जन्म जन्मांतर से जो रोग चला आ रहा है वो शांत हो जाएगा। वो जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएगा। इसलिए जिसको भी मिलते हैं उसको क्या करते हैं? उसका परम उपकार करते हैं। इसका नाम परम उपकार करना। ऐसे वाले व्यक्ति को कहते हैं, ये कौन है? ये है सर्वश्रेष्ठ दाता भूरिदा जना। ये जीव को क्या करा रहे हैं? जिस कारण से वो सब प्रकार के दुखों से ग्रस्त होता है, उसी कारण को उसको बतलाते हैं कि तुम कृष्ण बहिर्मुख हो, कृष्ण के उन्मुख हो जाओ। अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख हो, इसीलिए तुम बड़े कष्ट पा रहे हो। कभी थोड़ा सुख, कभी थोड़ा दुख, कभी बहुत अधिक दुख, किंतु फिर भी मृत्यु, फिर से जन्म, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसलिए तुम ये सारे अगर अपने दुख की जड़ को मिटाना चाहते हो तो सबसे पहला काम जो है, सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखने वाली जो चीज, वो क्या है? मेरी कृष्ण विमुखता कैसे दूर हो, मैं कृष्ण के उन्मुख कैसे होऊं, कृष्ण की ओर मेरा चलना कैसे प्रारंभ हो, कृष्ण की बातें मेरे मन में कैसे अच्छे से प्रवेश कर जाएं। ये सारा कुछ किसने कराया?
साधु के संग से, भगवान की कृपा से साधु मेरे पास आए, साधु ने मेरे को शास्त्र की बात सुनाई, शास्त्र की बात सुना के मेरे मन में कामना जागृत कराई कृष्ण से संबंध होने की। फिर मैं कैसे करूं? वही साधु फिर उस समय क्या करते हैं? वही साधु कहते हैं, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया था, तुम कृष्ण की शरण ग्रहण करो। और कैसे करो? मेरे माध्यम से करो, मेरे अनुगत हो जाओ, जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा करो। ऐसा करने से तुम्हारे को मैं कहाँ लेकर के चलूंगा? कृष्ण के पास में लेकर के चलूंगा। तो अभी जो पांचरात्रिक जिस समय दीक्षा देनी प्रारंभ की, दीक्षा का मंत्र दिया, उसमें तो थोड़ी देर लगी। उससे पहले से क्या हुआ? बहुत सारा तैयारी हुआ, उसका विश्वास हुआ, उसने शरण ली। तब फिर उसके बाद का जो प्रक्रिया, अब उसको अच्छे से क्या किया? अब अपना लिया, अब विश्वास हो गया। अब इसको क्या करते हैं? बहुत भली प्रकार से कि अब ये भी अब सचमुच में क्या चाहता है? जो चीज मैं चाहता था, मैं चाहता था ये कृष्ण उन्मुख होए, और ये भी अब क्या चाहता है? कि मैं कृष्ण उन्मुख हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा? जितना अधिक हो सकेगा मैं इसकी सहायता करके इसको किस ओर ले जाऊंगा? जिस ओर मेरे गुरुदेव ने मेरे को पूरी तरह से वो लेकर के गए हैं। तो अब इसमें जो पहले वाली चीजें, उसको क्या कहेंगे? कौन सी वाली परंपरा? कौन सी वाली परंपरा है वो? मंत्र तो अभी हुआ ही नहीं था। मंत्र प्राप्त करने से पहले भी बहुत कुछ और चाहिए था। तो वो क्या था? जो एक साधु ने कृपा करके उपदेश दिए, वो कौन से उपदेश थे? भगवान के, और जो साधुओं से चले आ रहे हैं। तो इसी का नाम क्या हो गया? भागवत परंपरा। भागवत मतलब भगवान के मुख से, भगवान की क्रियाओं से निकली हुई जो विचारधारा, वही हमारे कान में पहले पड़ी। फिर बीच में गुरु ने, किसी भी साधु ने, अथवा अब हमारे को जिसने सबसे पहले, मेरा अपना उदाहरण ले लेता हूँ, मेरे को सबसे पहले तो मेरे दीक्षा गुरुदेव मिले नहीं। मेरे को पहले मेरे दीक्षा गुरुदेव नहीं मिले। उनसे बहुत पहले मेरे को कोई व्यक्ति मंदिर में ले करके चला गया, ईस्ट ऑफ कैलाश संत नगर में, दिल्ली में। उस व्यक्ति का नाम था नरेश। वो मेरे को लेकर के चला गया। फिर वहां पर जाकर के कुछ और भक्त लोग मिले। वहां पर भी जो बड़े महाराज जी थे, शिला गोपाल कृष्ण महाराज जी, उनके साथ तो भेंट हुई नहीं पहले। मंदिर में जाने पर उनके साथ में रहने वाले जो भक्त लोग, उनके साथ में भेंट प्रारंभ हुई। फिर उन लोगों के माध्यम से धीरे धीरे ये पता चला कि यहाँ पर बड़े वाले जो महाराज लोग हैं, लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज और महानिधि महाराज और नव योगेंद्र महाराज, ऐसे और बहुत सारे हैं जो सभी क्या हैं? शिला प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं। उन लोगों ने वही बताना प्रारंभ किया। अभी फिर शिला स्वामी महाराज जी की बात सारे लोग बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं। उनके विषय में बतलाना प्रारंभ किया, वो सुना। फिर कोई बताता है कि वो उनकी वाणी देखो कितनी पावरफुल है, उनका जीवन देखो, भगवान की सेवा उन्होंने कैसे की है, उनका पहले का इतिहास देखो कैसे कैसे था, किंतु जब वो अपने गुरु महाराज जी से मिले उनका जीवन कैसे बदल गया। वो भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं, ये सारी भावना उनके प्रति हो। उन्होंने, वो कहते हैं कृष्ण ही भगवान है, गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नित्यानंद प्रभु जो हैं वो नित्य महाप्रभु के साथ सब समय रहते हैं,
वृंदावन धाम सबसे श्रेष्ठ है। ये सारी बातें तो पहले से ही सुनते आए हम लोग, दीक्षा तो बाद में हुई। तो ये जो सारी बातें सुनते सुनते ये जो सारा कुछ सुना, ये कौन सी परंपरा से सुना, किससे सुना? जो सारी सत्य बातें सुनी, ये सारी सत्य ही बातें है ना जो सुन रहे हैं। नवद्वीप धाम है, वृंदावन धाम है, वहां पर गोवर्धन है, वहां पर राधा कुंड है, कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे, कृष्ण ने ब्रज में लीलाएं की हैं, कृष्ण ने उपदेश किया था भगवद गीता का। ये देखो भगवद गीता में भगवान ने कहा कि हम लोग शरीर नहीं है, हम लोग आत्मा है, आत्मा का मृत्यु नहीं होता, जन्म नहीं होता। ये सारा उपदेश दीक्षा से पहले सुनते आए। फिर उसी में लिखा है भगवान ने क्या कहा है। कृष्ण कह रहे हैं तुम क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो, मेरी शरण ग्रहण करो। ये भी उसी में बताया उन लोगों ने। देखो देखो ये लिखा हुआ, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। देखो भगवान ही क्या कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्त, मेरे भक्त बनो, मेरे में अपने मन को लगाओ, मेरे को प्रणाम करो। और देखो भगवद गीता में भगवान ने लिखा है, तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। अगर ठीक ठीक रूप में सारी आपको जो है एक सिस्टेमेटिकली क्रम से बहुत अच्छी तरह से जो है ये भक्ति करने की अगर इच्छा, तब क्या करना पड़ेगा? तब ऐसे किसी महापुरुष का, गुरु का आश्रय करना पड़ेगा, जो क्या करेंगे, तुम्हारे को अपना करके, अपना शिष्य बना के, अपने बालक की तरह तुम्हारे को रख करके, वो फिर तुम्हारे को क्या करेंगे, कृष्ण की भक्ति क्रमशः ठीक ठीक रूप में कैसे करनी है, कृष्ण के पास कैसे पहुंचना है, वो तुम्हारे को अच्छे से सिखा देंगे। अब इस स्तर तक भी कोई लाया ना। फिर किसी ने कहा कि आप गोपाल कृष्ण महाराज जी से हरि नाम दीक्षा ले लो, किसी ने कहा लोकनाथ महाराज जी से ले लो, किसी ने कहा महानिधि महाराज जी के पास में ले लो। अलग अलग चीजें होती गई। फिर जिस किसी प्रकार से हो, फिर गुरुदेव का संग मिल गया, गुरुदेव के दर्शन मिल गए, उनके विषय में सुना। ये शिला स्वामी महाराज जी के को बहुत पहले से जानते हैं, जब उनको कोई नहीं जानता था। ये महाराज जी ऐसे वाले हैं जिनके सामने प्रभुपाद ने संन्यास लिया था, और इन्होंने क्या किया था, उनको डोर कोपिन पहनाना, उनको धोती पहनाना सिखाया था, सन्यासी वाला। उन्होंने जब संन्यास लिया था तो इनके गुरु महाराज जी ने उनको मंत्र दिए थे और इन्होंने उनका यज्ञ किया था। ये बहुत प्राचीन महापुरुष हैं। ये सारा कुछ सुना तो अब उनके पास में जाना प्रारंभ हुआ। अब उनकी कुछ कुछ कथा श्रवण करनी शुरू की, उन्होंने बड़ी सारी बातें बतलानी प्रारंभ की। तो ये जो सारी चीजें पहले भी प्राप्त हो रही हैं, दीक्षा से पहले भी, वो सारी चीजें क्या हैं? भागवत परंपरा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको? ये भागवत परंपरा। इसमें सारे उपदेश प्रदान किए। फिर जिन जिन लोगों ने भागवत परंपरा में उपदेश दिए पहले, उन्होंने ही अच्छी तरह से सिखा दिया कि देखो भाई, शास्त्रों में लिखा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको दीक्षा लेनी चाहिए, आपको किसी एक सदगुरु के चरण आश्रित होना चाहिए, उनके द्वारा बतलाई गई। क्योंकि साधु बहुत सारे हैं और इन सब में से इन सब ने आपको जो भगवान का भजन करने की बात बोलनी है, उसमें अलग अलग प्रकार की स्पेशलिटी है। तो इसलिए इन्हीं में से जो आपको शुद्ध भक्त लोग हैं, जो किसी शिष्य को स्वीकार करते हैं, इनमें से किसी एक को, जिनको आप कुछ समय तक पहले क्या करो, अच्छी तरह से उनके पास में आना जाना, बैठना, सेवा करना, उनकी कथा सुनना, ये सारा कुछ आप करते चलो।
और फिर अच्छी तरह से जब लगे कि हाँ ये सचमुच में जिस प्रकार से सारी मेरे को शिक्षा दे रहे हैं वो उसको मैं पूरी तरह से ग्रास्प कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, ग्रहण करूंगा, तब क्या करना, उनसे तुम प्रार्थना करना कि वो तुम्हें क्या करेंगे, शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे, तुम्हारे को मंत्र इत्यादि देंगे। तब फिर उस तरफ मन गया कि हाँ गुरु तो धारण करने हैं, मंत्र तो लेना है, ठीक ठीक रूप में भगवान की ओर बढ़ने के लिए कुछ प्रयास तो करना है। और वो कैसे वाला होना चाहिए, इसलिए वैष्णवों ने बार बार एक शब्द सुना दिया, गुरुदेव ने सुना दिया। गुरुदेव ने कहा कि गुरु होते हैं बोनाफाइड, बोनाफाइड गुरु से लेना चाहिए। बोनाफाइड क्या होता है, बोनाफाइड गुरु क्या होता है, बोनाफाइड का हिंदी में अनुवाद क्या होगा, प्रमाणिक। प्रमाणिक मतलब जैसे स्कूल जो है वो अपने नाम के आगे क्या लिख करके रखते हैं, ये स्कूल है रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। रिकॉग्नाइज्ड मतलब सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार के द्वारा प्रमाणित, सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। तो इसी प्रकार से गुरुदेव के मुख से सुन लिया कि दीक्षा किससे लेना, गुरु कौन से होने चाहिए, बोनाफाइड। और फिर साथ साथ बता दिया गुरु कैसे होने चाहिए, जिनकी शरण लोगे वो होने चाहिए रसिक और तत्वज्ञ। ये दो शब्द भी सिखा दिए। रसिक का मतलब जो वास्तविक रूप में आनंद को पूर्ण रूप में सब समय उपभोग करते हैं, जो आनंद में ही वास करते हैं, जो आनंद स्वरूप है, आनंद में ही नित्य रहते हैं, इनको कहते हैं रसिक। जो भगवान के रस में डूबे रहते हैं। और फिर बता दिया वो कैसे वाले होंगे, वो होंगे तत्वज्ञ। तत्वज्ञ मतलब भगवान के तत्व को भली प्रकार से जानने वाले। तुम उनसे कुछ भी पूछोगे वो तुम्हारे सारे संशयों का छेदन कर देंगे, तुम्हारे को सत्य तत्व का दर्शन करा देंगे, वो तत्वज्ञ होंगे। तो ये जो सारी चीजें सुनते गए, इसका नाम भी भागवत परंपरा। फिर भागवत परंपरा ने ही बताया कि क्या करो, पांचरात्रिक मत को अपनाओ। किसने बताया, भागवत मत का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ, भगवान की वाणियों का जिन्होंने आश्रय लिया हुआ, भगवान की जिन्होंने बोनाफाइड गुरुओं से शरण, गुरुओं की शरण लेकर के जिन्होंने जीवन यापन किया, उन्हीं लोगों ने बताया कि आपको क्या करना चाहिए, पांचरात्रिक मंत्र ग्रहण करना चाहिए, गुरु को धारण करना चाहिए। यही तो उन्होंने बतलाया प्रमाणिक वैष्णव के पास में। क्यों, क्योंकि नहीं तो कोई आया भी है फिर पता नहीं भटक जाएगा, भक्ति को क्या समझेगा, कहीं भी संग करने लग जाएगा, कुछ भी करेगा। इसीलिए वही भागवत परंपरा में जो वैष्णव गण, उन्होंने ही कृपा करके क्या किया, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ बतला करके इस भक्ति के मार्ग पर कैसे ठीक से चलना वो बतलाया। यही तो किसी ने ये भी बतलाया था कि देखो आप बहुत सारा समय इस्कॉन में जाते रहते हो, आते रहते हो, बहुत सारा समय गुरुदेव के पास आते रहते, गुरुदेव के पास जाते रहते, किंतु एक तरफ हो जाओ, ठीक ठीक रूप में एक चीज को अगर नहीं पकड़ोगे, क्योंकि वहां पर सारे लोग क्या बोलते हैं, नारायण महाराज बोनाफाइड नहीं है, नारायण महाराज की कई कई असुविधाएं हैं, वो जो ग्रंथ पढ़ा रहे हैं जिस तरह से उसमें भूल है, कि नए व्यक्ति को वो सब पढ़ाने से सारे लोग बाद में भ्रष्ट हो जाएंगे। वो बोलते तो हैं गुरु महाराज जी को, स्वामी महाराज जी को बहुत समय से जानते हैं, केवल जानते ही थे, उनके हृदय की बातों को, उनकी शिक्षा को थोड़ा ना उन्होंने लिया है। तो तुम ये भी सारा कुछ सुनते हो बार बार, और सच बात है सुनता था। उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए, वो सहजिया लोगों जैसी बातें करते हैं। अलग अलग सारी बातें सुनी हुई थी।
फिर जब यहाँ पर आते थे मथुरा में, तो मथुरा में भी सुनते थे कि उन लोगों ने शिला स्वामी महाराज जी का पूर्ण रूप में हृदय वाला संग नहीं किया। ये लोग बिल्कुल नए नए थे, इसलिए स्वामी महाराज जी ने उनको ऊपर ऊपर की बातें बताई हुई हैं। इसीलिए ये लोग ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहते हैं बार बार, किंतु ग्रंथ को अच्छे से पढ़ते ही नहीं, कोई भी सिखाते ही नहीं कि स्वामी महाराज जी ने कहा क्या हुआ है। देखो गुरु जी ने अभी अभी क्या किया है, स्वामी महाराज जी के ग्रंथ जो है उपदेशामृत, उसी की टीका को पढ़ करके ही बता रहे हैं कि देखो भजन करने का सार स्वामी महाराज जी ने क्या बताया है। इसीलिए वो ग्रंथ निकल गया था उस समय, उसका नाम था एसेंस ऑफ ऑल एडवाइस। देखो स्वामी महाराज जी की जो टीका है उसी के ऊपर गुरुदेव ने कथा बोली है पूरी की पूरी। स्वामी महाराज जी को ठीक ठीक रूप में समझना है तो तुम्हें इस तरफ सारा कुछ देखना पड़ेगा। तो अभी जो ये वाला सारा कुछ ये क्या कहलाता है, एक व्यक्ति उनको समझ ही नहीं आ रहा कि इधर जाऊं उधर जाऊं, अथवा कोई कुछ कहने वाला ही नहीं, वो कभी वहां चला जाता है कभी वहां चला जाता है, वहां गए तो वहां के हो गए, यहाँ गए तो यहाँ के हो गए, यहाँ से कुछ मिला अच्छा ले लिया, वहां से कुछ अच्छा मिला वहां से ले लिया, किंतु ठीक ठीक रूप में कुछ नहीं करना। तो इसलिए गुरुदेव ने अपने मुख से एक दिन मेरे को बोला, पहली बार बोला, उसके बाद में 3-4 साल तक वो चलता रहा। देख करके बोलते हैं चोर आ गया, मेरे को मेरा नाम रखा उन्होंने, ये चोर है, चोर आ गया, बार बार ही बोलते थे। और सभी हमारे पुराने लोग जानते हैं कि मेरे इसका नाम क्या रखा गुरुदेव ने, चोर। चोर आ गया किस लिए, ये आएगा हमारी कथा सुनेगा, नोट्स बनाएगा, अच्छी अच्छी चीजें ले जाएगा बातें, और वो जाकर के फिर वहां क्या करेगा, दूसरे लोगों को सुनाएगा और उनको अपने दल में बड़ा करेगा। इस तरह से उन्होंने 2-3 बार स्पष्ट करके बोल दिया। और फिर जब भी कभी जाना, कितनी बार एक ही बात समझाएंगे, तब केवल इतना ही बोल देते चोर आ गया। तो अभी ये जो सारा कुछ ये भागवत परंपरा है ना, क्या है, मेरी दीक्षा उस समय नहीं हुई, अभी भी दीक्षा उसके भी बाद में हुई। फिर उन्हीं से ही दीक्षा क्यों नहीं ले लिया, गुरुदेव से ही पहले मिले, दीक्षा उनसे फिर भी क्यों नहीं ली। ये विश्वास तो पूरी तरह से आ गया था कि ये बहुत प्राचीन वैष्णव हैं, बहुत अच्छे वैष्णव हैं, जो बातें बतला रहे हैं बहुत गुरुत्वपूर्ण हैं। सारा कुछ होने पर भी बीच बीच में फिर कुछ ऐसे वाले लोग भी हैं, क्योंकि सारी चीज भागवत परंपरा वाली, ये सारी चीज जो बताई अभी तक, ये सारा क्या है, पॉजिटिव, ये तो सारा कुछ पॉजिटिव है। उसके साथ साथ में और चीजें भी चलती जा रही थी, जिसका पहले भी मैंने कुछ समय पहले भी वर्णन किया कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देखो इनका ये चीज है, देखो उनका वो चीज है। तो वो अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलने से वो हो नहीं पाता। फिर वही गुरुदेव के साथ में जो लोग रहते थे उन्हीं के कारण कहूँ, अथवा इस्कॉन में जो लोग रहते थे उनके कारण कहूँ, वहाँ के कारण वहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के कारण यहाँ के लोगों के प्रति अलग अलग चीजें होती गई। किंतु ये भी समझ आने लग गया अच्छी तरह से कि मेरे को अवश्य ही गुरु धारण तो करने हैं। जो भागवत परंपरा के शुद्ध विचार आ रहे थे वो तो मन में क्या कह रहे हैं कि गुरु धारण करना है, उनकी शरण लेनी है, भगवान की शरण ऐसे ही ली जाती है। ये सारा कुछ सीखना प्रारंभ कर चुका था, कुछ कुछ चीजें अभी किंतु वो शरण लेने में रोक रही थी। उसका नाम क्या है, बाहरी रूप में तो मैंने बोल दिया कुछ कुछ लोग, किंतु अपने ही पाप, अपने ही मेरे जो पूर्व कर्म और संस्कार, वही क्या कर रहे हैं, ठीक वस्तु तक पहुंचने के लिए ठीक जो पद्धति वहां पर खड़ा नहीं होने दे रहे। अपने ही संस्कार, अपने ही कर्म, वही ऐसे वाले होते हैं, इसीलिए वो नहीं हो पा रहा था। किंतु किसी न किसी तरह से कुछ भी करते करते क्या हो गया, फिर मन में आ गया गुरु महाराज जी के लिए कि अभी ये बहुत प्राचीन वैष्णव हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं, और सभी चाहे वो देख लिया
आंखों से कि इस्कॉन के जितने सारे महाराज जी लोग थे वो सभी भी उनके चरणों में प्रणाम करते हैं बड़ी श्रद्धा से, और गुरुदेव को भी देख लिया कि वो भी उनके चरणों में बड़ी गुरु भक्ति के द्वारा प्रणाम कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़े हैं, इनसे दीक्षा ले लेते हैं। तो फिर अब यहाँ पर क्या हुआ, फिर पांचरात्रिक दीक्षा, वहां पांचरात्रिक दीक्षा हुआ, किंतु उनके प्रति जो भावना, उनके प्रति जो श्रद्धा, उनके चरणों में समर्पित होने से, शरण लेने से, उनके कहे अनुसार चलने से, उनकी बात मानने से मेरे को भगवान मिलेंगे, ये सारी बातें उन्होंने तो नहीं बतलाई थी, उनका तो संग ही हुआ नहीं था। उनके साथ में उनको देखना हुआ, सबसे पहले इस्कॉन मंदिर में, फिर राधा कुंड में उनको देखना हुआ, उनसे मिलना भी हुआ, किंतु 5-7 मिनट 10 मिनट कथा सुनी, अधिक तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कुछ सुनाया ही नहीं। सिद्धांति महाराज जी के साथ पहली बार मिला, गुरु महाराज सिद्धांति महाराज जी लेकर के गए गुरु महाराज जी के पास राधा कुंड पे बात करने के लिए गए, तो वहां पर सिर्फ पूछा सिद्धांति महाराज जी ने कि कुछ लोग पूछते हैं, कहते हैं राधा कुंड में स्नान नहीं करना चाहिए, वो बहुला अष्टमी का दिन रात को 12 बजे स्नान है, 11 बजे जाकर के ये बात पूछी लगभग। वो गुरु महाराज जी वहीं उसी दिन आए हुए थे राधा कुंड में, उनको भक्त लोग ले आए थे, तो वहीं पर ही एक आश्रम है श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के शिष्य का, नाम तो उनका भूल गया हूँ, अभी पहले याद था, तो उनके आश्रम में गुरु महाराज जी रुके हुए, तो वहां जाकर के कितनी देर के लिए बात हुई, उन्होंने उस समय 10-15 मिनट हिंदी में कथा सुनाई कि राधा कुंड में स्नान कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, चित्त वृत्ति क्या होनी चाहिए, राधा कुंड का जल क्या है, ये सारी बात सुन ली थोड़ी थोड़ी, किंतु दीक्षा थोड़ा न लेनी उनसे, वो उस समय तो मन में ही नहीं था दीक्षा लेनी होती है। उसके 2 साल बाद न 3 साल बाद फिर से मायापुर में फिर से भी कभी मिलने के लिए चले गए महानिधि महाराज जी के साथ में, किंतु दीक्षा लेनी है उनसे, तब भी कुछ लेना देना नहीं। वहां पर महानिधि महाराज जी ने 1-2 प्रश्न पूछे, हम लोगों ने भी वो प्रश्न भी सुन लिए, उसका उत्तर गुरु महाराज जी ने दिया, वो भी सुन लिया। तो पहले सारा जो हो रहा है इसका नाम क्या है, भागवत परंपरा। भागवत परंपरा की जो वाणियां उन्होंने ही क्या करवाया, मन के भीतर में क्या करना, गुरु की शरण ग्रहण करना। अब फिर गुरु की शरण जब ग्रहण कर ली, गुरु फिर क्या उपदेश करते हैं, गुरु ने क्या उपदेश दिया, मंत्र हुआ, दीक्षा हुई, जो 10 मिनट 15 मिनट लगे, उसमें उन्होंने उपदेश क्या किया, उन्होंने कहा कृष्ण ही भगवान है। जो बात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को बोल दी, क्या कह करके, वेद शास्त्रे उपदेशे कृष्ण से सार, वेद शास्त्र उपदेश करते हैं, कृष्ण ही कौन है, सार वस्तु हैं। और वही की वही बात कि वो कृष्ण जो हैं वो ब्रज में नित्य वास करते हैं, वो सर्व आकर्षक हैं। वही कृष्ण जो हैं उनको हम लोग जो आराधना करते हैं, हम करते हैं राधा और कृष्ण की आराधना, और उनके राधा और कृष्ण राधा रानी है कृष्ण की सबसे अधिक प्रिय, और उनकी 108 प्रधान सखियां हैं। वही 108 प्रधान सखियां जो हैं वो सबसे अच्छी तरह से राधा रानी के मन के अनुसार कृष्ण की सेवा करती हैं। उनका नाम है ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपक, लता। फिर उन्होंने वही माला को दिखला करके क्या बोल दिया, देखो ये माला जो है मैं तुम्हें दूंगा, इसमें बीच में जो सुमेरु है ये क्या है, ये राधा और कृष्ण हैं, और इसमें से माला जो है ये कैसी वाली है, हम लोगों की माला जो होती है वो होती है बड़ी वाली, मोती से प्रारंभ करते करते पहले बड़ी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर और छोटी, फिर सबसे नीचे जो है वो सबसे छोटी वाली आती है। ये 108 गोपियां हैं। ये सबसे पहले वाली जो गोपी है उसका नाम है ललिता सखी, दूसरी वाली सखी का नाम है विशाखा सखी। हम लोग इन 108 सखियों के अनुगत्य में राधा और कृष्ण की सेवा करते हैं।
इन्हीं के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे को राधा और कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से नियुक्त कर दो। तो ये जो सारा कुछ बतलाया, ये महामंत्र दिया, पहले हरि नाम पंच तत्व महामंत्र दिया, उससे पहले बता दिया चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे, वही कौन है, स्वयं कृष्ण है, भक्त का रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने ही शास्त्रों में से क्या बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्होंने ही कहा है हरेर नाम ऐव केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिर अन्यथा। अभी तुम क्या करो, ये तुम्हारे को मैं माला दे रहा हूँ, इस माला को हर रोज जप करना, इसको अपवित्र स्थान पे नहीं रखना, अपवित्र हाथों से इसको स्पर्श नहीं करना, ये बहुत मूल्यवान वस्तु है, ये भगवान के समान है, इसकी उस प्रकार से नित्य प्रति आराधना करना। जो ये सारा कुछ समझाया, ये सारा कुछ क्या है, जो भागवत परंपरा से पहले सीखता आ रहा था, जिसके कारण मन में आया कि गुरु धारण करने हैं, वही पांचरात्रिक दीक्षा देते समय भी गुरु पाद पद्म ने भी कौन सी बातों को सिखलाया, जो वो लोग सारे बतला रहे थे, भागवत की बात को, गीता की बात को, वही की वही बात गुरुदेव ने मंत्र दीक्षा देते समय भी वही की वही समझाई। फिर गुरु महाराज जी अप्रकट हो गए, कुछ कुछ बातें उन्होंने कुछ समय में सुना दी, अब वो अप्रकट हो गए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिर वही गुरु पाद पद्म से भी सुना हुआ था, और वैष्णव गण उनसे भी वही भागवत परंपरा के माध्यम से, पांचरात्रिक परंपरा से भी सुना हुआ था। गुरु महाराज जी से सुना हुआ था क्या, कि देखो जब शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, तभी भक्ति राज्य में वास्तविक रूप में एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसमें स्थिर रहता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाता, ये बताया था। दूसरा उन्होंने बताया था कभी कि जो भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत 24 घंटे बाबा तुम लोगों को मिलेंगे थोड़ा ना, 24 घंटे कौन लेकर के बैठा रहेगा सब कुछ बताने के लिए। इसीलिए जो भगवान की और जो उनके भक्तों की वाणी है, जो उन्होंने लिख करके दी है, उसको क्या करना, अपनी आप से भी कुछ कुछ पढ़ते हुए जाना। क्यों? क्योंकि सब समय कौन इस प्रकार से मिलेगा जो एकदम से लेकर के बैठा रहेगा, ये बात उन्होंने बोल दी। जिस समय भक्त कथा करेंगे उस समय भक्त की कथा सुनना, जिस समय हम कुछ बात कर रहे होंगे किसी के साथ में, उस समय हमारी बात आकर के सुन लेना, किंतु बाकी समय में अपनी आप से भी जो हमने करने के लिए कहा वो करना। तो उसी में उन्होंने बता दिया क्या करना, साधु संग करना, ग्रंथ को पाठ करना, ग्रंथ में जो चीज लिखी है वो बिल्कुल सत्य है, उसमें संशय नहीं करना, ये भी बता दिया। तो अभी फिर उसके अनुसार फिर क्या हुआ, गुरुदेव के मुख से सुन लिया कि अगर किसी की महाभागवत गुरु से दीक्षा भी हो जाए, बहुत परम भक्त उनसे दीक्षा हो गई, किंतु अगर शिक्षा पूरी नहीं हुई है, शिक्षा पूरी नहीं हुई, अर्थात तुम अभी उनके जैसे परम शुद्ध महाभागवत भक्त नहीं बन गए, तब तक तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को फिर से जो उन्हीं के स्तर वाले, उन्हीं के जैसे रसिक तत्वज्ञ, उन्हीं के जैसे बोनाफाइड, उन्हीं के ही विचारधारा के साथ पूरी तरह से जो एक हैं, उनके प्रति अत्यंत विश्वास युक्त जो हैं, ऐसे वाले किसी जीवंत साधु का शरण लेना पड़ता है। ये गुरुदेव ने सुना दिया बार बार, पहले भी सुनाया था, गुरु महाराज जी के पास जब रहता था तब भी सुना गुरुदेव से ही
गुरु महाराज जी चले गए, अभी अस्वस्थ थे तब भी गुरुदेव से सुना, गुरु महाराज जी चले गए तब भी सुना, फिर ये भी सुना गुरु कभी जाते नहीं है, गुरु नित्य है, गुरु तुम्हें सब समय देख रहे हैं, तुम अगर गुरु को चाहोगे तो गुरु सचमुच में तुम्हारे सामने फिर प्रकटित भी होंगे, तुम्हारे को निर्देश भी करेंगे, तुम्हारे को शिक्षा भी देंगे। ये गुरु महाराज जी से भी सुन लिया, शास्त्र से भी सुन लिया, गुरुदेव से भी सुन लिया, वैष्णवों से भी सुन लिया। इसका नाम क्या? यही भागवत परंपरा। और गुरु महाराज जी भी वही सुना रहे, वही तो फिर पांचरात्रिक परंपरा। अलग कहाँ है? अलग से तो बता नहीं रहे, वही की वही बात ही बोल रहे हैं। अलग कहाँ आएगा? अलग कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए जो ये पांचरात्रिक और जो भागवत परंपरा जो है उसका तो चल रहा है क्या चीज? प्रारंभ से लेकर के सब समय तक के लिए, नित्य काल के लिए। बीच में किंतु फिर मैंने क्या किया? मंत्र दीक्षा इत्यादि भी ले लिया। और जो मंत्र लिया, जिनसे लिया, जिन्होंने पांचरात्रिक अनुसार भी दिया, उनको भी क्या कहूंगा? गुरु मुखा पद्मा वाक्या चित्ते ते करिया एक्या आर ना करियो मने आशा। और क्या कहूंगा? चक्षुदान दिला जेई जन्मे जन्मे प्रभु से ही। ये तो जन्म जन्मांतर में मेरे प्रभु हैं। कौन? जिन्होंने मंत्र दिया, जिन्होंने भागवत परंपरा के उपदेश दिए। भागवत परंपरा वाले भी शुद्ध गुरु, जिन्होंने भागवत की वाणियों को समझाया। जो गुरुदेव की बात, सारी की सारी बात कौन सी जो दे रहे हैं वो कौन है? जन्मे जन्मे प्रभु से ही, वही जन्म जन्मांतर के प्रभु हैं। तो इसलिए अंतर कहाँ पर आया? अंतर इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं उसमें क्या है? नहीं है। पांचरात्रिक कल क्या सुना था? परम गुरुदेव ने बोल दिया, शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। वो एक ही चीज को, एक ही अर्थ को, एक अर्थ मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब कृष्ण। एक अर्थ मतलब एक ही अर्थ को, प्रतिपादक मतलब उसको स्थापित करने वाले हैं। एक अर्थ प्रतिपादक, परमार्थ प्रतिपादक। परम अर्थ मतलब श्री कृष्ण, उनके प्रतिपादक अर्थात उन्हीं को ही हृदय में देने वाले, स्थापित करने वाले हैं। कभी मंत्र के माध्यम से, कभी शिक्षा के माध्यम से। उन्हीं का ही श्रेष्ठता, उन्हीं की ही सेवा, उन्हीं के ही गुण, उन्हीं के ही रूप, उन्हीं की सत्यता, उन्हीं की नित्यता, उन्हीं वही जीवों के परम आश्रय हैं। यही सारी वस्तुओं को ही प्रतिपादित करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं अपने वचनों के द्वारा, दूसरों के हृदय में उनको स्थापित करते हैं। कौन? पांचरात्रिक गुरु भी और भागवतीय गुरु भी। सभी क्या करते हैं? एक ही एकार्थ प्रतिपादक हैं, अर्थात कृष्ण प्रतिपादक हैं, कृष्ण को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। कृष्ण के साथ में तुम्हारे संबंध का, वो संबंध को प्रकाशित करने वाले, पूर्ण रूप में उदित करा के तुम्हारे को उसमें प्रतिष्ठित कराने वाले हैं। इसलिए क्या है? हो गया ये एक अर्थ प्रतिपादक। कौन? पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं। एक अर्थ प्रतिपादक मतलब भागवत क्या प्रतिपादित करती है? श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम तदधामम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम् प्रेमा पुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतम् इदम् तत्रादरो नापरा। क्या एस्टेब्लिश करते हैं? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयम। आराध्य वस्तु जो है वो है भगवान ब्रजेंद्र नंदन। तद्धामम वृंदावनम,
उनका जो स्थान है वो उसका नाम है वृंदावन। उनकी आराधना कैसे करते हैं? रम्या का चिद उपासना ब्रजवधू वर्गेण जा कल्पिता। ब्रज की रमणिया गोपियां जिस प्रकार से उनकी आराधना करती हैं, काम गंध शून्य होकर के अहेतु की भक्ति जो वो करती हैं, निरंतर जो भक्ति करती हैं, वही भक्ति करने के लिए ही क्या है? उपासना। वही उपासना करनी है। उन कृष्ण की आराधना होती ही वैसे ही है। जब तक कोई व्यक्ति अहेतुक नहीं होता, काम गंध शून्य नहीं होता, नित्य निरंतरमय सेवा नहीं करता, तब तक श्री कृष्ण उसको कभी अपना साक्षात दर्शन, साक्षात संग, साक्षात सेवा नहीं देते। तो ये क्या हो गया? भागवत मत, पंचरात्र मत दोनों यही बात बोल रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्धामम वृंदावनम। उनकी उपासना रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जाकल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवती इस विषय में सर्वश्रेष्ठ और अमल प्रमाण है। वही भागवत को देखो, भागवत कितना स्पष्ट रूप में बोल रहा है कि भगवान कौन है? एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वही भागवत बोल रही है, जो जीव बद्ध हो गया है उसको भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तब भगवान क्या करते हैं? उसको पूर्ण रूप में आत्मसात करते हैं। तो ये उसी में श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। भागवती क्या बोल रही है? तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य क्या है? कौन सा श्लोक महाराज जी बोल? तत् जन्म साफल्यम देही नाम एहि देहिषु प्राणै अर्थै धिया वाचा श्रेया आचरणम सदा। यही भागवत बोल रही है कि तुम क्या करो? अपने जन्म को यदि सफल बनाना चाहते हो तो तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एतावत जन्म साफल्यम, ऐसा मनुष्य शरीर जो तुम्हें मिला इसको सफल बना लो। कैसे? प्राणई अर्थई धिया वाचा श्रेया आचरण करो, मंगलमय आचरण करो, जो बाद में दिखलाई देगा कितना लाभकारी है, उस आचरण को करो। छोटे छोटे स्वार्थों के लिए जीवन मत लगाओ। अपने प्राण से, अपने अर्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने वचन से श्री कृष्ण की ओर चलो। इन सारी वस्तुओं का जो तुम्हारे पास में जितना भगवान ने दिया, प्राण दिए हैं, बुद्धि दी है, धन दिया है, वाक्य दिए हैं, इसके द्वारा सब समय क्या करो? उसी ओर चलने का प्रयास करो। भागवत यही बोल रही है। तो उसी में क्या बोल दिया कि श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवती प्रमाण है। गोपियां कैसे आराधना करती हैं वो वहां से सीख लो। जो सिखाने वाला हो उसके पास से सीख लो तो उनकी आराधना कैसी है, कैसे कृष्ण को अपने प्राण देती हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का जो स्वयं कृष्ण है वही अपने विषय में बतला रहे हैं सारी बातें। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम। श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। किसका मत हो गया? कृष्ण का मत। राधा रानी के भावों को लेकर के आए हैं। जो चीज व्यक्त कर रहे, किसका भाव हो गया? वो राधा रानी का। कृष्ण वही कह रहे हैं, राधा रानी वही कह रही हैं। जो कृष्ण कहते हैं, जो राधा रानी कहती हैं, और उन्हीं की बात को जो भक्त सुनाता है उसी का नाम क्या होता है? भागवत परंपरा, पांचरात्रिक परंपरा। एक ही बात। मेरे गुरुदेव भी वही सुनाएंगे, गुरु महाराज जी भी वही सुनाएंगे, महाराज जी भी वही सुनाएंगे। इसी का नाम क्या है? गुरु परंपरा। उसको भागवतीय परंपरा कहो, पांचरात्रिक परंपरा कहो, इसीलिए उसका नाम क्या है? गुरु परंपरा। तो इसी बात को यहाँ पर वही फिर से वहीं पर ही रुक गया मैं एक्चुअली, कि पांचरात्रिक गुरु परंपरा और भागवतीय गुरु परंपरा ये क्या है? शुद्ध भक्ति के विचार से पांचरात्रिक और भागवत दोनों ही मत एक अर्थ प्रतिपादक हैं, दो अर्थ प्रतिपादक नहीं है। एक अर्थ प्रतिपादक, एक ही अर्थ
अर्थ वास्तविक रूप में कौन है? श्री कृष्ण। परमार्थ वही राधा कृष्ण। इसलिए उन्हीं के ही प्रतिपादक हैं कौन? भागवत वाले गुरुदेव और पंचरात्र वाले गुरुदेव, दोनों ही एक ही अर्थ के प्रतिपादक हैं। आज अब यहीं रख देते, कल इससे आगे सुने।